माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 को प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ भेजा जाए कि वो 30 दिनों में अपना प्रतिवेदन समर्पित करे। महोदय, जो विचारणीय बिंदु है प्रवर समिति में भेजने का, महोदय गौर किया जाए कि आज झारखंड सरकार के पास और झारखंड राज्य में झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 महोदय, ये कानून बना इसी सदन से बना है और आज भी ये कानून महोदय राज्य में लागू है। जब झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 राज्य में लागू है तो फिर महोदय दोबारा झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण के उपाय विधेयक 2023 की महोदय क्या आवश्यकता है? महोदय, इस अधिनियम को हम लोग झारखंड राज्य के छात्रों के लिए काला कानून कह सकते हैं महोदय। और इस काला कानून के धारा 12(1) में अगर महोदय हम लोग जाते हैं तो महोदय ये झारखंड राज्य गरीब है महोदय। और जो प्रतियोगी परीक्षा में छात्र छात्रा बैठते हैं महोदय, सच यही है कि 40% छात्र छात्रा महोदय ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं महोदय, चावल धान इत्यादि बेच के परीक्षा का फॉर्म भरते हैं महोदय और परीक्षा में बैठते हैं। सच यही महोदय। और अगर 12(1) हम लोग धारा का देखें महोदय तो उसमें जो प्रावधान किया गया है कि किसी प्रकार की संलिप्तता रहती है तो 3 साल की सजा या 5 लाख रुपया फाइन, अगर नहीं कर पाता है तो 9 महीना का अतिरिक्त होगा। अगर किसी मामले में रिपीटेड हो गया तो 7 साल का सजा या 10 लाख, या नहीं करेगा तो 2.5 साल और होगा। तो महोदय जो गरीब छात्र छात्रा परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर नौकरी के सपना लिए हुए परीक्षा देने जाता है महोदय, किसी प्रकार के जाने अनजाने अगर ऐसे छात्र छात्रा इसकी लपेट में या पदाधिकारियों के षड्यंत्र के ये में आ जाते हैं महोदय तो इसका जीवन जेल में बीत जाएगा महोदय। नौकरी क्या लेगा, परीक्षा क्या बैठेगा, इसका जीवन भर जेल में बीत जाएगा। कोई गरीब छात्र छात्रा जो चावल धान बेच के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है उसका बेल नहीं हो सकता महोदय। दूसरा महोदय, इस काले कानून को और काला बनाता है इसका धारा हम 23 की बात करें महोदय, धारा 23 इस कानून को और काला कानून बनाता है महोदय। इसमें कहता है कि महोदय कि अगर कोई शिकायत पत्र आता है तो एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, कोई प्रारंभिक जांच नहीं होगी, सीधे सीधे एफआईआर होगा। और अगर उसमें उसका खंड 2 को देखें महोदय, धारा 23 के खंड 2 को देखें, ये तो और महोदय इसका काले कानून को और काला बनाता है। ये कहता है कि जो आयु है बिना किसी के आदेश का, बिना वारंट का, बिना किसी का, उसको सीधे पकड़ के जेल भेज सकता है महोदय। उसमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं, सीधे सीधे उसको उठा के जेल भेज सकता है महोदय। महोदय ये चीज बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में महोदय, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग गाइडलाइन है महोदय, चाहे वो कोई भी मामला हो, किसी भी प्रकार की कोई केस है तो महोदय उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग गाइडलाइन है कि सीआरपीसी का सेक्शन 41 के तहत उसका पक्ष जानना, उसको पूछना है, उसकी बात करने, उसका स्पष्टीकरण लेना महोदय। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंडिंग गाइडलाइन है कि सीआरपीसी का 41 सेक्शन के आलोक में संबंधित अभियुक्त को पूछना, तो इसमें जो महोदय इसका धारा 23 का जो उपधारा 2 है उसमें तो कहता है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के उसका स्टैंडिंग ऑर्डर का महोदय वायलेशन होगा। दूसरी बात अगर हम लोग महोदय करें तो धारा 22 में भी, धारा 22 में ये तो जो गरीब छात्र छात्रा यहाँ के लिए उसके बिल्कुल उसके हितों के विपरीत है, बिल्कुल ये संज्ञेय है, गैर जमानती है, गैर समन्वय है। तो महोदय निश्चित रूप से कहीं न कहीं झारखंड के गरीब छात्र छात्राओं के विरुद्ध में जाएगा महोदय। दूसरा एक सवाल उठता है महोदय इसमें कि जो पदाधिकारी है वो सब महोदय अपना एक चोर दरवाजा खोल दिया महोदय। ये गरीब छात्र छात्रा के लिए तो कठोर से कठोर कानून कर रहे हैं। जो एजेंसी है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी, जो परीक्षा है, निश्चित रूप से उसके लिए कड़ा से कड़ा कानून लाई, लेकिन जो छात्र छात्रा है महोदय इसके लिए इतने कठोर कानून और इतने कठोर प्रावधान करने के लिए कोई आवश्यकता है। अब नौकरी का एक सपना देखता है, उसके सपना को देखते हुए परीक्षा देने जाता है, गरीब माँ बाप का चावल धान बेच के परीक्षा का फॉर्म भरता है और महोदय उसका जीवन जेल में बीत जाएगा महोदय। महोदय इसमें एक चीज बताना चाहेंगे, जो पदाधिकारी है महोदय, पदाधिकारी अपने बचने के लिए एक चोर दरवाजा खोल दिया महोदय। अगर आप धारा 33 को देखिए महोदय,
धारा 33 पदाधिकारी अपने आप को बचने के लिए चोर दरवाजा खोल दिया महोदय। उसमें क्या कहता है महोदय कि पदाधिकारी के लिए, ये पदाधिकारी के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया। इसमें धारा 33 में कहता है कि ये सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण। तो महोदय पदाधिकारी के लिए सद्भावना हो गया और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए सद्भावना नहीं हो गई महोदय। तो निश्चित रूप से ये धारा 33 की अगर हम लोग बात करें महोदय, तो निश्चित रूप से ये पदाधिकारियों के संरक्षण की बात करता है। यहाँ के छात्र छात्रों के हितों की चिंता सरकार को नहीं हो महोदय। महोदय अगर बात करें धारा 23 निश्चित रूप से काला कानून को और काला बनाता है महोदय। धारा 22 इस कानून को और काला बनाता है महोदय। दूसरा एक सवाल उठता है महोदय कि जो वर्तमान में जो दोषी है, चाहे वो परीक्षा संचालन करने वाले हो, एजेंसी हो, अंडर ये PSU हो, जो भी हो महोदय, उसमें तो प्रावधान है कि जो दोषी उसको हम लोग कार्रवाई, कठोर कार्रवाई दें, निश्चित रूप से करें। एक सवाल उठता है महोदय कि जो ऑलरेडी कर चुका है, जैसे हम लोग बात करें महोदय अभी JPSC का, JPSC में महोदय वैसे व्यक्ति को काम दिया गया, वैसे एजेंसी को काम दिया गया है, परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में बिहार में जिस पर प्राथमिकी दर्ज है, जिसको बिहार सरकार ब्लैकलिस्ट कर चुकी है महोदय, वैसे लोगों को हम लोग बिहार में यहाँ पे JPSC में एजेंसी बना के उसे परीक्षा मोहल्ला, उसके लिए भी तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो दोष सिद्ध है, जिस पर आरोप है, जिस पर FIR है, जिसको ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है महोदय, वैसे लोगों को हम लोग JPSC में दे रहे हैं। तो महोदय निश्चित रूप से वैसे लोगों को चिन्हित करके इस कानून में प्रावधान हो कि जो दोषी है, जो ऑलरेडी प्रमाणित है, ऐसे लोगों को भी निश्चित रूप से दोषी जो मिला हुआ है उसके लिए कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो। दूसरा महोदय ये निश्चित रूप से धारा 23 महोदय ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर को कंट्राडिक्ट करेगा महोदय। उसमें सीधे सीधे कहता है CRPC का 41A में उसको पूछना है महोदय। तो ये इस तरह से कई ऐसे तकनीकी और कानूनी रूप से महोदय उचित होगा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए। प्रवर समिति में सारा सम्यक इस पर विचार हो, विश्लेषण हो कानूनी दृष्टिकोण से, ताकि राज्य हित में और छात्रों के हित में ये ज्यादा बेहतर बन सके महोदय। ठीक, धन्यवाद। माननीय सदस्य अमर कुमार बावरी जी।